Good morning, dear students. Myself Jay Kisan Gupta. We start the flight book, A Letter to God. Okay, class 10th. Before you read, first of all क्या करेंगे? रीड करने से पहले क्या करेंगे? कुछ और देखना है रीड करने से पहले? Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lancho's letter reach God? इस जो ये स्टोरी है, इस स्टोरी में एक लैंचो क्या है, हार्ड वर्कर फार्मर है, मेहनती किसान है, बहुत परिश्रम करने वाला है। ओके, जो कि लैंचो है। क्या है? लैंचो उसका नाम है। अब उसके पास क्या होता है, बहुत मुसीबत आन पड़ती है, तो क्या करता है वो, भगवान को याद करता है और भगवान को एक क्या करता है, लेटर सेंड करता है, भेजता है, राइट करता है। तो उसमें क्या भगवान को लेटर राइट करता है, लेटर में 100 पीसोज मांगता है। यहाँ पे पीसोज क्या है, एक करेंसी है, फॉरेन करेंसी है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मनी में रुपए पैसे करते हैं ना, रुपीस पैसे, तो फॉरेन कंट्री में पीसोज चलता होगा। तो क्या करता है, भगवान से 100 पीसोज मांगता है, पत्र में राइट करता है। फिर गॉड सेंड हिम टू द मनी। अब क्या करते हैं, भगवान उसको पैसे भी देते हैं। थिंक वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड। अब क्या करना है, लेंचो को जो पैसे मिले, तो मिल जाने के बाद उसने भगवान को कैसे थैंक यू बोला, ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस स्टोरी को कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो आगे करेंगे। तो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, नेक्स्ट पेज से। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। जो उसका घर था, वैली में एक घाटी थी, उसमें एक पहाड़ी थी। पहाड़ी की ऊंची चोटी पर एक अकेला घर बना हुआ था। किसका? लेंचो का। यहाँ पे वैली का मीन्स क्या है, घाटी। ओके। Sat on the crest of a low hill. लो हिल का मीन्स है एक ऊंची पहाड़ी का है। ओके। इट फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। उसका जो चोटी पर एक अकेला घर था, वहाँ से वो क्या देख सकता था, नदी और अपने जो अनाज के खेत हैं, खेतों को देख सकता था, और उनमें जो फूल लगे हैं वहाँ से वो उस चोटी से वो देख सकता था कि कैसे फूल वगैरह खिले हैं, और जो उसकी फसल है कितनी बड़ी है, वहाँ से वो ये सब देख सकता था। ओके। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एट लीस्ट अ शावर। जो उसके खेत थे उसमें ज़रूरत थी, किसकी ज़रूरत थी, डाउनपॉर, भारी वर्षा की ज़रूरत थी, या फिर लीस्ट अ शावर, कम से कम एक पानी की बौछार भी पड़ जाती उस खेत में, तो उस खेत की ज़रूरत क्या हो जाती, पूरी हो जाती। अब खेतों में पानी नहीं आएगा तो खेत कैसे ग्रो करेंगे। तो वो बता रहा है कि उसके खेतों को थोड़ा सा भारी वर्षा या फिर डाउनपॉर बोलते हैं, या फिर लीस्ट सावर, सावर का मीन्स एक फव्वारा है, पानी का फुहारा जिसको बोलते हो आप लोग, उसकी ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east। तो जो एक दिन क्या करता है लेंचो, सुबह सुबह अपने खेतों में जाता है, और फिर देखता है कि घने बादल क्या कर रहे हैं, घने बादल स्काई से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से दिखाई दे रहे हैं आते हुए? टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मीन्स उत्तर पूर्व की ओर से आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? नॉर्थ ईस्ट साइड से आ रहे थे। ओके। नेक्स्ट, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, वुमेन कौन है? वुमेन यहाँ पे उसकी पत्नी से रिलेटेड होगा।
ओके है, उसकी पत्नी क्या करती है, अब कुछ वर्षा होने वाली है, रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। ओके, द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, यहाँ पे सपर क्या है, वो जो उसकी वाइफ थी, पत्नी थी, क्या कर रही थी, शाम का भोजन तैयार कर रही थी। क्या कर रही थी, शाम का भोजन तैयार कर रही थी। तभी क्या होता है, रिप्लाइड यस गुड विलिंग गॉड विलिंग, तभी वो उत्तर देता है, आंसर देता है, हाँ भगवान की इच्छा से, या फिर भगवान की इच्छा हो सकती है तभी वर्षा होने वाली है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसका बड़ा लड़का था वो खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि एक छोटा लड़का भी था जो घर के पास खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, तभी उसकी वाइफ क्या कर रही थी, सभी को बुला रही थी। किस लिए बुला रही थी, कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए, रात का भोजन करने के लिए उसकी वाइफ बुलाती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डेथ, क्या कर रही थी, ये अभी खाना खाने का टाइम है, सभी आ जाओ। ओके, नेक्स्ट पेज देखते हैं। लैंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, तभी लैंचो क्या देखता है, वर्ष क्या करता है, उसको जैसे भविष्यवाणी जैसे सुनाई देता है कि वर्षा की बूंदें गिरने लगती हैं। क्या होता है, तभी लैंचो क्या देखता है कि वर्षा की बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट हग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, तभी उसको क्या फिर से नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्व साइड से बादल आ रहे थे, वहीं से उमड़ते घुमड़ते गरजते हुए बादल आ रहे थे, दिखाई दे रहे थे उसको। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा चल रही थी, कैसी हवा चल रही थी, फ्रेश ताज़ी हवा चल रही थी और मिठास भरी हुई थी उस हवा में। हम लोग भी जब मौसम अचानक से चेंज होता है ना, तो अपनी छत में या फिर खेत में जाके मौसम का, हवा का आनंद लेते हैं, मज़े करते हैं कि हाँ अच्छी हवा चल रही है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी, जो मैन था, लैंचो था, क्या कर रहा था, उस हवा का आनंद ले रहा था, और जो उसके बॉडी में वर्षा की बूंदें पड़ रही थी, वो घर से बाहर जाके उनका आनंद ले रहा था, महसूस कर रहा था, फील कर रहा था। एंड the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, जब वो वापस लौटा तो अचानक से चिल्लाया, exclaimed, अचानक से चिल्लाया। क्या चिल्लाया, these aren't rain drops falling from the sky, they are new coins, जो वो वर्षा की बूंदें थी वो कैसी दिखाई दे रही थी, नए सिक्के की तरह। वो क्या चिल्लाया कि जो ये वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, देखो देखो ये नए सिक्कों की तरह बरस रही हैं, जो कॉइन, जैसे आप लोग कहीं सूखा होता है, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ती हैं, तो देखिएगा कि बड़ी बूंदें या फिर ज़मीन में पड़ती हैं तो सर्कल बन जाते हैं, गोल 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 दिखाई देती हैं ना, तो कैसी थी, सिक्कों की तरह थी। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बड़ी बूंदें थी वो 10 रुपए के सिक्कों की तरह थी, एंड जो छोटी छोटी लिटिल ड्रॉप्स थी वो 5 के सिक्कों की तरह थी। वो ऐसा लैंचो चिल्ला रहा था। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रेप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, अब वो लैंचो क्या हुआ, खुश हो गया, संतुष्ट होकर क्या बोलता है कि अब जो उसके अनाज थे फूल अच्छे से आएंगे, खेतों में जो पानी की ज़रूरत थी वो भी पूरी हो गई। ओके, अब जो पानी की ज़रूरत थी, उसके फूल जो आ रहे थे खेत में, तो उनको तो पानी मिल गया, तो अच्छी फसल होने वाली है। wrapped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstone began to fall. अब अचानक से क्या हुआ कि तेज हवाएं चलने लगी, ओले पड़ने लगे। अचानक से मौसम चेंज हो जाता है घर में भी, अचानक से क्या हुआ, तेज हवाएं चलने लगी, ओले पड़ने लगे, हेलस्टोन, बड़े बड़े ओले। ओके, हेलस्टोन यहाँ पे आया ना।
दीज ट्रोली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये जो ओले थे कैसे दिख रहे थे? सिल्वर कॉइन्स, ओलों को चांदी के सिक्कों की तरह बोला गया है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्स टू द रैन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। फ्रोजन पल्स क्या है? जो चांदी के सिक्के थे, जमे हुए मोतियों की तरह लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? तो उनके बच्चे जो थे वो खेत की ओर दौड़े, बाहर निकले और उनको उठाकर इकट्ठा करने लगे, जैसे हम लोग भी करते हैं। सडनली अचानक से बर्फ़ बारिश होने लगती है तो छोटे छोटे बच्चे भी उठाते हैं उनको, फन करते हैं उसके साथ कि हाँ देखिए बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे हैं। फिर क्या हुआ? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये क्या हुआ? खेतों को उसके नुकसान करने वाला है ना, फसल को नष्ट कर देता है जो ओला ओला पड़ता है। तो यह उसके साथ वाकई में बहुत बुरा हुआ। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट्स passes क्विकली। It did not pass quickly. For an hour the hail ran on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। अब लैंचो चिल्लाता है कि ओले गिरने जल्दी से बंद हो जाएंगे, पर लैंचो चिल्लाता है बट ऐसा नहीं हुआ। जो ओले थे गिर रहे थे वो कब तक गिर रहे थे? लगातार, कंटिन्यू 1 आवर, 1 घंटे तक ओले गिरे। और वो ओले कहाँ कहाँ पर गिरे हैं? ओले द हाउस, घर पर, गार्डन, बगीचे में, पहाड़ी के आसपास भी गिरे थे, कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत पर भी गिरे थे, एंड पूरी वैली, जो पूरी वैली थी, होल वैली, पूरी घाटी में भी ओले गिर रहे थे। ओके, अब उसके साथ बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। जो खेत था ना पूरा वाइट हो गया, सफ़ेद हो गया, ऐसे लग रहा था कि जैसे एक नमक की चादर बिछा दी गई हो। वाइट चादर जो होता है घर में चादर, ऐसे लग रहा था कि पूरे खेत में वाइट चादर बिछा दी गई हो, ऐसे लग रहा था। नॉट लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज। जो उसके खेत थे ना उसमें एक भी पत्तियां नहीं दिख रही थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और उसकी जो फसल थी पूरी नष्ट हो गई थी, अनाज जो था पूरी तरह नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और पेड़ों से जो फूल थे ना वो भी सब गिर गए, गायब हो गए, ऐसे लग रहा था पेड़ों पर फूल आए ही नहीं थे। लेंचोज सॉल वॉज फील्ड विथ सैडनेस। जो उसकी आत्मा थी पूरी तरह से दुख से भर गई थी। किसकी? लेंचो की। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। अब जो उसकी आत्मा दुख से भर गई, फिर क्या हुआ? तूफान भी थम गया और वह धीरे धीरे खेतों की ओर बढ़ा और खेत के बीच में जाके खड़ा हो गया। और क्या बोला? अपने बेटों से बोला, said to his sons, a plague of locusts would have left more than this। अब ऐसे लग रहा था ना, यहाँ पे लोकट्स किसके लिए बोला गया है? ऐसे लग रहा था जैसे घर खेत में अभी अभी टिड्डियों का कोई अटैक हुआ हो और ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। जैसे खेत में कीड़े लग जाते हैं ना, पूरे खेत को साफ कर देते हैं। जैसे अभी कुछ लॉकडाउन में देखे होंगे आप लोग, टिड्डियों का ग्रुप आया था, पूरा अटैक किया था ग्रीन प्लांट्स में, जहाँ पे इकट्ठा हो जाते थे तो पूरी पत्तियाँ साफ कर देते पेड़ को। लगता था कि इस पेड़ में पत्तियाँ ही नहीं थी। ऐसे कुछ लग रहा था कि टिड्डियों का जो अटैक हुआ है ना, इसी तरह हुआ है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। और जो उसका खेत था नष्ट हो गया था तो उसको क्या लगा कि हमारे पास अब इस साल कोई अनाज नहीं होगा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा। That night was a sorrowful one, all our work for nothing, there's no one who can help us, we will all go hungry this year। अवेयर उस रात क्या था, बहुत उसकी जो वह रात थी बहुत दुख भरी रात थी। क्या सोच रहा था कि हमारी सारी जो मेहनत थी वो बेकार हो गई, कोई भी अब ऐसा नहीं है जो उसकी मदद कर सके, क्योंकि उसका घर अकेला था वहाँ। इस साल उसको भूखों मरना पड़ जाएगा। क्या सोचता है? वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर।
सोच रहा था कि हम सब अब इस साल भूखों मर जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए ओरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी आपको करना है, जो स्टोरी एक्सप्लेन की गई है उससे आपको क्वेश्चन करना है। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो क्या सोचता है, क्या आशा करता था अपने खेतों के लिए, क्या आशा कर रहा था कि कुछ वर्षा की बूंदें पड़ जाएं तो उसके खेत सही हो जाएं। ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। एग्ज़ाम में भी छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ओके, क्वेश्चन आएंगे छोटे शॉर्ट में ही आएंगे, उसको आप स्टोरी से कवर कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो तो वीडियो देख के फिर बताइएगा, तो कुछ क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। ओके, फर्स्ट टाइम है तो शायद आपको उतना अच्छा ना लगे ये वीडियो, फिर भी अभी एग्ज़ाम के लिए पढ़ लीजिएगा। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लीजिएगा। एग्ज़ाम में ग्रुप्स रहेंगे ABCD, तो ग्रुप ए में आपका वो पैसेज रहेगा, बी में आपका ग्रामर से राइटिंग रहेगी। ओके, लेटर एंड एप्लीकेशन। पोस्टर नोटिस नहीं करना है आपको। फर्स्ट टाइम था, मैंने देखा क्लास में कुछ बच्चे एग्री नहीं थे तो मैंने नहीं दिया है। फिर नेक्स्ट जो रहेगा आपका डू एज डायरेक्टेड भी रहेगा, उसमें टेंस चेंज करने के लिए आएगा, सेंटेंस चेंज करना है एंड कुछ वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स में रहेंगे तो आपको फिल करना रहेगा, वो आप लोग कर सकते हो इजली। एंड क्वेश्चन आंसर आएंगे इसके चैप्टर फर्स्ट के। क्वेश्चन आंसर आप लोग लर्न कर लीजिएगा और अपने से भी राइट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताइएगा। और ऐसे वंडर ऑफ साइंस का भी मैंने दिया है, ग्रेट लीडर, माय हॉबी, ये सब कर लीजिएगा, इनमें से कोई आएगा। तो अभी फर्स्ट वीडियो इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।